कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा शोर उन लोगों के भीतर होता है जो बाहर से बिल्कुल चुप रहते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही लड़के की है। वो लड़का कभी ज्यादा बोलता नहीं था, न हंसी में सबसे आगे, न दुख में सबसे पीछे, बस बीच में कहीं। लोग उसे देखते तो कहते शांत स्वभाव का है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि उसकी चुप्पी असल में एक बोझ थी जो वो हर दिन अपने दिल पर ढोता था। उसकी सुबह अलार्म से नहीं, चिंताओं से शुरू होती थी। आंख खुलते ही दिमाग में सबसे पहला सवाल यही होता, आज घर में सब ठीक रहेगा ना। छोटा सा घर था, टूटी हुई दीवारें, पुराने फर्नीचर और माँ के चेहरे पर हमेशा रहने वाली वो चिंता जो वो मुस्कान के पीछे छुपा लेती थी। पिता रोज सुबह काम पर निकल जाते और शाम को थके हुए कंधों के साथ लौटते। उनकी आंखों में नींद कम और जिम्मेदारियां ज्यादा होती थीं। लड़का ये सब देखता था, समझता था, लेकिन कहता कुछ नहीं था, क्योंकि कुछ बातें कहने से नहीं, सहने से निभाई जाती हैं। स्कूल और कॉलेज में वो लड़का औसत था, न टॉपर न फेल, बस चल रहा था। दोस्तों के बीच वो अक्सर चुप रहता। जब सब अपने सपनों की बातें करते, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई विदेश जाएगा, वो बस सुनता रहता, क्योंकि उसके सपने बोलने से पहले ही हालात से डर जाते थे। उसे डर लगता था कि अगर उसने सपना देखा और वो पूरा नहीं हुआ तो टूटेगा कौन। वो नहीं, उसके माता पिता। रातें उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। दिन में वो खुद को संभाल लेता था, लेकिन रात में जब सब सो जाते तो उसका डर जाग जाता। छत को देखते हुए वो खुद से सवाल करता, क्या मैं कुछ कर पाऊंगा? क्या मैं अपने पिता को इतनी मेहनत करते हुए यूं ही देखता रहूंगा? क्या मेरी जिंदगी बस यहीं तक थी? कई बार उसकी आंखें भर आती थीं, लेकिन आंसू तकिए में समा जाते थे, क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया था, लड़के रोते नहीं। एक रात कुछ ज्यादा ही भारी थी। पिता देर से लौटे थे, पसीने से भीगे हुए, और माँ ने धीरे से कहा था, आज काम पूरा नहीं मिला। बस इतना ही काफी था। उस लड़के ने उसी रात खुद से पहली बार सच में हार मानने के बारे में सोचा। उसने सोचा, शायद मुझसे नहीं होगा, शायद मैं ही कमजोर हूं, शायद किस्मत ने मेरे लिए कुछ नहीं लिखा। उसका दिल भारी हो गया। उसे लगा कि वो एक बोझ है, लेकिन अगली सुबह जब वो उठा तो आईने के सामने रुक गया। लंबे समय बाद उसने खुद को ध्यान से देखा। थकी हुई आंखें, चुप चेहरा और भीतर दबा हुआ डर। और उसी पल उसके दिमाग में एक सवाल गूंजा, अगर मैंने भी हार मान ली तो मेरे माता पिता का क्या होगा? यह सवाल उसके दिल में किसी चोट की तरह लगा। वो रोया नहीं, वो चिल्लाया नहीं, बस वो खड़ा रहा। और उसी खामोशी में उसने एक फैसला लिया। उसने कहा, मैं धीरे चलूंगा, बहुत धीरे, लेकिन रुकूंगा नहीं। उस दिन कुछ भी जादू ही नहीं हुआ। न पैसे आए, न हालात बदले, लेकिन उस लड़के के अंदर कुछ जाग गया था, उम्मीद। उसने शुरुआत की छोटे छोटे कदमों से, मोबाइल से सीखना, गलतियां करना, फिर से उठना। कई बार वो खुद पर गुस्सा होता, कई बार फिर वही डर लौटा था। लेकिन अब एक फर्क था, अब वो डर के आगे रुकता नहीं था। लोगों ने ताने मारे। किसी ने कहा, इससे कुछ नहीं होगा। किसी ने कहा, समय बर्बाद कर रहा है। और कुछ लोग बस हंस दिए। पहले ये बातें उसे तोड़ देती थी, अब वो बस चुप रहता, क्योंकि उसने समझ लिया था, जो लोग संघर्ष के बीच में होते हैं उन्हें साबित करने का समय नहीं मिलता। वो रोज थोड़ा बेहतर बनने लगा। कभी एक नई चीज सीखता, कभी पुरानी गलती सुधारता। रास्ता आज भी आसान नहीं था। कभी कभी उसे फिर लगता, शायद सब बेकार है। लेकिन अब वो खुद से कहता, आज नहीं तो कल, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। आज भी उसकी जिंदगी परफेक्ट नहीं है। आज भी पैसों की कमी है। आज भी पिता मेहनत करते हैं। लेकिन अब उस घर में एक चीज बदल गई है, उम्मीद। माँ की आंखों में अब डर के साथ थोड़ा भरोसा भी है। और पिता बिना कहे सब समझ जाते हैं। वो लड़का आज भी ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन अब उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं है, वो ताकत है। क्योंकि उसने सीख लिया है, जो आज चुपचाप संघर्ष करता है वही कल जोर से जीता है। अगर तुम भी इस कहानी में खुद को कहीं महसूस कर रहे हो तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। ये कहानी कहीं ना कहीं तुम्हारी भी है। और जब तक तुम चल रहे हो तब तक तुम हारे नहीं हो।